प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा के मैथमेटिक्स के एक चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स के विषय में पढ़ेंगे। इसमें कुछ परिभाषाएं हैं जिन्हें हम आज समझेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक है परिभाषाओं से रिलेटेड, उसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस के विषय में है, जिन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट, देन these two lines are called intersecting lines, and the point where these two lines meet or intersect is called point of intersection। कहने का मतलब है कि जब कोई दो रेखाएं, इसकी मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ, देखो ये यहाँ, कि जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उन रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, तथा वह बिंदु जहां पर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं उसे प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये दो रेखाएं हैं, ए बी रेखा, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। ये सी डी रेखा है और ये ए बी रेखा है। ये ए बी और सी डी रेखाएं एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। देखो यहाँ बिंदु ओ मेंशन किया हुआ है। तो ये जो बिंदु है, ये दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस बिंदु को हम प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। और ये जो दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। उसके बाद हमारा सेकंड जो है, इसी से रिलेटेड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जिन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इन्हीं प्रतिच्छेदी रेखाओं से ही रिलेटेड है ये। तो इसमें देखो लिखा हुआ है, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट, देन द एंगल फॉर्म्ड अपोजिट टू ईच अदर्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अर्थात जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो एक दूसरे के विपरीत बने कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब यहाँ भी मैंने वैसे किया हुआ, देखिए ये रेखा ए बी है और ये रेखा सी डी है। इन्होंने एक दूसरे को इस बिंदु के ऊपर काटा है, इस बिंदु के ऊपर। ये अब यहाँ एंगल के किस प्रकार से बने, एक ये बना, ये एंगल और ये एंगल, मैंने इनको एक नीला रंग किया हुआ है और एक रेड कलर से इसको इंगित किया हुआ है। तो एंगल 1 एंड एंगल 3, ये और ये कोण, ये दोनों कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली का मतलब कि इनके शीर्ष जो है जुड़े हुए हैं और मुंह इनके दूसरी तरफ है। एक का मुंह नॉर्थ की तरफ है तो एक का मुख साउथ की तरफ है। शीर्षाभिमुख, कि शीर्ष से जुड़े हुए हैं लेकिन देख जो है वो दूसरी तरफ रहे हैं, अपोजिट देख रहे हैं, शीर्ष से विमुख हैं। शीर्ष एक है लेकिन विचार दोनों के अलग अलग हैं। वैसे यहाँ कोण 2 और कोण 4, एंगल 2 एंड एंगल 4, ये भी हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब मैंने यहाँ एक और चीज़ लिखी हुई है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, कोण 1 बराबर है कोण 3 और कोण 2 बराबर है कोण 4। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ये हमेशा बराबर होते हैं। बराबर का मतलब है कि यदि मान लीजिए ये कोण 60 डिग्री का है, 60 अंश का है, तो कोण 3 भी 60 अंश का ही होगा। और कोण 2 अगर 120 अंश का है तो कोण 4 भी 120 अंश का ही होगा। तो मैंने यहाँ नोट लिखा हुआ है कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के
कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू।